जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और उनकी सीख। जैसे अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत ना करें, और अगर आप पर झूठे आरोप लगें तो धैर्य ना छोड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। चलिए जानते हैं आज श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं और उनकी सीख। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत ना करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वासुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी और वासुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वासुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना ज़रूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव के लोग नंद बाबा के और यशोदा के पास पहुंचे और उनसे कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं, और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती हो। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्राजित। उसे सूर्यदेव ने सैमंतक नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चले गए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का एक ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत जी ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत जी ने मणि श्री कृष्ण को दे दी
और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्यजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कथा से हमें सीख मिलती है, हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगें तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड ना करें और दूसरों को कमज़ोर ना समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगे तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण इस रथ को पीछे खिसका रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कर्ण के बाणों में ज़्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड ना करें और शत्रु को कमज़ोर ना समझें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये श्री कृष्ण की कथाएं, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।